आपने लवलीना मीराबाई का बात बोला। मैं जानना चाहता हूँ, एक खेल क्षेत्र में कॉरपोरेट गोष्ठी का जो CSR फंड है और आदर्श जो इंस्टीट्यूट वहाँ पर बना हुआ है, उसका कुछ हेल्प लेने का व्यवस्था क्या है क्या? और मीराबाई चानू, लवलीना, सीमा दास जैसा प्लेयर को मदद मिले, इसका कुछ व्यवस्था चिंतन क्या है क्या? सांसद महोदय कामाकर, ये हमारे बहुत लोकप्रिय नेता भी हैं, उस रीजन के युवा नेता भी हैं तासा जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने CSR फंड की बात कही है कामाख्या प्रसाद जी ने, वो कॉरपोरेट अफेयर्स के CSR का जो नियम है उसमें शेड्यूल 8 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरीज दी हैं। कंपनीज अपनी अपनी प्रायोरिटीज तय करती हैं, लेकिन भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड एक क्रिएट किया है, जहां कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति अगर उसमें डोनेट करता है किसी एथलीट को, किसी गेम को, किसी स्पोर्ट को या किसी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तो उसको ATG और 12A के अंतर्गत एग्जम्पशन इनकम टैक्स भी मिलती है, उसका लाभ भी मिलता है। और हमने उस दृष्टि से भी खिलाड़ियों को बहुत मदद करने का काम किया है। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने, देखिए, एक उनकी सोच थी, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। जब सोनोवाल जी खेल मंत्री थे तब वो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और उसको इसलिए लागू किया गया कि बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा भारत सरकार देश विदेश का खिलाड़ियों का सहन करती है। और इसके अलावा 6 लाख रुपया यानी कि 50,000 रुपया महीना उनको जेब खर्च, ये भी खिलाड़ी को देना सुनिश्चित भारत सरकार करती है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। फिर दूसरा है, इसी तरह से बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एथलीट का भी सर पूरा भारत सरकार वहन करती है। और 3 लाख रुपये उनको 25,000 रुपये महीना जेब खर्च अलग से देती है। खेलो इंडिया एथलीट के लिए भी 5 लाख रुपया उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और 1,20,000 रुपया, यानी कि 3500 ऐसे एथलीट हैं जिनको 6,20,000 रुपया अलग से मिलता है, जिसमें 1,20,000 जेब खर्च है। तो सर ऐसी बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत जहां हम उसको लाभ दे रहे हैं, वहीं खेलो इंडिया सेंटर्स, ये जो गांव-गांव यानी कि देश के जिला-जिला में खुलने वाले हैं, इसमें भी जो पुराने चैंपियन एथलीट हैं उन्हीं को ही हम हायर करने वाले हैं, और उनको 5 लाख रुपया सालाना भारत सरकार देगी, ताकि अपने गांव के, अपने शहर के पास रहकर वो ट्रेनिंग दे सकें। ये भारत सरकार 1000 सेंटर आज़ादी के 75वें वर्ष में इस साल खोलने जा रही है। धन्यवाद।